फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम का कोई पेज है, पहले मैं आपको बताती हूँ, बट इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे बिजनेस वाले पेजेस हैं जिससे लोग बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। तो उसमें से एक पेज था जिसमें से मैंने काफ़ी बार देखा कि मंगाओ कि नहीं मंगाओ। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिपाली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी और सेफ होंगे। तो मैं आ गई हूँ टेरेस पे आज वापस से। तो कपड़े उठाने थे वो उठाएंगे, बट एक काम और करना था। वो करने के लिए मुझे मेनली आज टेरेस पे आना पड़ा। तो मैं पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आखिर आज ऊपर क्यों आई हूँ। ये है हमारा एक मिर्ची का, लंबी मिर्ची का प्लांट, और इधर है ये गोल वाली मिर्ची, और उधर दूसरी साइड एक ये भी है मिर्ची का। तो जैसे ये मिर्ची है तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ मिर्चियाँ तोड़ लेंगे। तो इसमें से कुछ मिर्ची तोड़ेंगे और कुछ मिर्चियाँ गोल वाली भी तोड़ लेंगे। तो आज हम लोग अपने यहीं से मिर्ची तोड़ेंगे और आप लोगों को दिखाती हूँ कि गीतिका आई थी तो हम लोग ना कुछ प्लांट्स थे जो लाए थे और वो लगाए हैं। अभी देखती हूँ कितने सक्सेसफुल होते हैं, बट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन से थे। ये चंपा तो पापा लेके आए थे, हम ये लाए थे क्योंकि इसके ये जो छोटे छोटे से फूल हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। देखो अब इनका क्या होता है। एक ये है अदरक का, ये वाला, और मैंने उसमें कुछ बीज डाले हैं उसमें, और इसमें सेवंती ये, और देखिए इसमें आ रहे हैं गुलाब। तो एक ये और है, ये वाइट चंपा है, वो वाला रेड चंपा का है, और बाकी इधर फिर वही है बटन गुलाब और ऑफिस टाइम मोस्टली। तो मैं अब ना फटाफट से मिर्ची तोड़ लेती हूँ और फिर उसके बाद ना आप लोगों को नीचे लेके चलूँगी, क्योंकि फाइनली ना कुछ पार्सल्स आ चुके हैं। तो मैं सोची थी कि आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो पार्सल क्या है। एक पार्सल का तो मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, तो आपको वो भी दिखाती हूँ। बट उससे पहले हम लोग ये जो मिर्चियाँ हैं इसमें से कुछ मिर्चियाँ तोड़ते हैं और फिर हम लोग चलते हैं नीचे। अभी हम चलते हैं दूसरी साइड, वहाँ से जो एक बहुत बड़ी सी मिर्ची हो रही है उसे भी तोड़ लेते हैं। मैंने ना अभी मिर्ची तोड़ ली है, ज़्यादा नहीं, ये 4 लंबी वाली और 4 गोल वाली। बहुत ज़्यादा तीखी होती है गोल वाली, तो ज़्यादा मिर्ची की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने थोड़ी सी ही मिर्ची तोड़ी है। तो अभी हम लोग बस ये जो कपड़े हैं सूख रहे थे वो सूख चुके हैं, उन्हें भी उठाते हैं और फिर हम लोग चलते हैं नीचे, और मैं आपसे नीचे मिलती हूँ। तो अभी ना मैं नीचे आ गई हूँ और ये जो मिर्ची है इसे रख के हम लोग अच्छे से हाथ धोएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी है। और जितनी तीखी मिर्ची है ना उतनी ही ज़्यादा, मतलब उससे भी कई गुना ज़्यादा ना गर्मी हो रही है, क्योंकि इस बार बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, मतलब बहुत कम, ना के ही बराबर थी वो। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब मैंने सोचा कि अब जैसे कि गर्मी हो ही चुकी है, बारिश भी नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसे काम थे जो उन्हें करने हैं, बट उसके पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने हैंड वॉश कर लिए है। तो मैंने आपको जैसे कहा था ना कि कुछ पार्सल्स थे जो आए हैं, तो 2 पार्सल आ गए हैं अमेज़ॉन के, एक पार्सल आना अभी हमारा बाकी है। तो पहले आप लोगों को वो दिखाती हूँ। और हाँ, तो जो पहला पार्सल था ना उसको देख के तो पापा ऐसे हो गए थे, इसके अंदर क्या है क्या है।
बट जितना बड़ा बॉक्स था ना उसके कंपैरिजन में सिर्फ उसमें एक ही चीज़ निकली है, तो पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रहा वो पार्सल जिसके बारे में बात कर रही थी। ये अमेज़ॉन का पार्सल दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर है ये है 5 किलो की वर्मी कंपोस्ट खाद। मम्मी को शौक़ लगा है इसलिए। और उसके बाद जो एक पार्सल था वो है ये वाला, जिसके अंदर ये है रॉक फॉस्फेट। अभी हमारा एक पार्सल आना बाकी है जिसमें नीम केक बोलते हैं जिसे, वो आना बाकी है। और ये मम्मी ने प्लांट्स वगैरह के लिए मंगाया है, क्योंकि ऊपर जो प्लांट्स है ना उनके लिए खाद वगैरह डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, तो इसलिए। और यहाँ से लोकल से लेके आओ तो इतना ज़्यादा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो उनके रेट्स भी बहुत अलग अलग होते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि हम लोग ना अमेज़ॉन से मंगा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे देखे कि अमेज़ॉन से मंगाते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो हमने सोचा कि ठीक है हम लोग भी एक बार ट्राई करते हैं, और क्या पता इसी बहाने हमारे नींबू के पेड़ में भी कुछ नींबू आ जाए, क्योंकि छोटे छोटे से बिल्कुल दाल जैसे आते हैं बट वो बड़े नहीं हो पाते। तो बस इसीलिए हमने ये सब जो खाद वगैरह वो मंगाई, एक आएगी वो बाद में। बट ये तो था मम्मी को इन पार्सल्स का वेट था, बट मुझे जिस पार्सल का वेट था ना वो आपको दिखाती हूँ। उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम का कोई सा एक पेज है, पता नहीं मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि नहीं सकती हूँ, बट इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे बिज़नेस वाले पेजेस हैं जिससे लोग बिज़नेस करते हैं। तो बस उसी में से हाँ, तो उसी में से एक पेज था जिस पे से मतलब मैंने उसके काफ़ी बार देखे उसके प्रोडक्ट्स, और फिर मैंने सोचा कि मतलब मंगाऊँ कि नहीं मंगवाऊँ। तो फाइनली मैंने एक रिस्क जैसा लिया कि नहीं, मतलब उसके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं और उनकी जो वेबसाइट है ना उस पर भी था, मतलब मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोग मंगाते हैं, जेन्युइन रहेगा। तो मैंने भी उससे ऑर्डर करा और 4 से 5 दिन के बीच में मुझे मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सबसे पहले कि आखिर मैंने क्या मंगाया है। तो ये है वो बॉक्स और जिससे मैंने अपना पार्सल मंगाया है। तो बताती हूँ आपको इसके अंदर क्या है। टाड़ा! तो इसके अंदर है सबसे पहले तो ये प्यारे भाई, फैब भाभी, वीरा भाई, ये सब वो हैं राखी, मतलब रेजिन के उसके लिए यूज़ करने के लिए हैं। इसे कट करके आप रेजिन के अंदर लगा सकते हैं। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं घर पर ही राखी बनाऊंगी। तो पहले तो सबसे पहले ये है, फिर इसके बाद एक ये है हैंड ड्रिल मशीन, तो ये मंगाई है मैंने। ये है इसके संग इसके ये कुछ 4 वो आए हैं अलग अलग साइज़ के होल करने के लिए, और एक ये है मल्टी कलर वाला थ्रेड जो कि मल्टीपर्पज़ रहेगा। तो मैं ये राखी में भी यूज़ करूँगी, उसके बाद भी यूज़ हो जाएंगे। फिर है एक ये है मेजरिंग कप, तो इस पे आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट इसके ऊपर ना क्वांटिटी रहती है तो काफ़ी सही रहता है। मैंने इसलिए मंगा लिया, नहीं तो मुझे प्लास्टिक के कप यूज़ करने पड़ते हैं। एक ये है ड्रॉपर, तो काफ़ी सारा एंड में रह जाता है, मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। फिर है ये है राखी का मोल्ड, इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये है कुछ ऐसा जिसमें मुझे मिली हैं 6 डिज़ाइंस, ठीक है, मतलब ये टोटल 12 राखी हम लोग एक बार में बना सकते हैं। तो ये है जिससे मैं राखी बनाऊंगी। और
एक ये भी था, रिंग मोल्ड है ये। तो अब आप लोग बोलेंगे कि क्यों, बट इस बार मेरा मन था कि मैं ना कुछ हैंडमेड ही करूं राखी पे। तो मैंने सोचा कि कुछ गिफ्ट बना के अगर मैं अपने भाइयों को भी देती तो इतना ज़्यादा यूज़फुल कुछ नहीं हो पाता, या मे बी पता नहीं। बट मैंने कुछ 2-3 ऑप्शन सोचे थे जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ उन पे वर्क। तो मैंने उन सारी चीज़ों को ना डिले कर दिया। मैंने सोचा कि मैं इस बार ना राखियाँ ही बनाती हूँ, जो कि खुद बनाऊँगी राखियाँ। तो मैंने अभी उसका सिर्फ मटेरियल वगैरह मंगा लिया है, और इसके अलावा ना मेरे पास बाकी थोड़ा बहुत सामान पहले से रखा था, जैसे मोती हैं और जो भी सामान लगता है ना राखी के लिए, वो तो है मेरे पास। मेन मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने इस बार ये मंगाई है। और मैंने ना एक और तरीके की राखियाँ देखी हैं, मतलब वो रेजिन से नहीं है, बट मैं उन्हें नेक्स्ट ईयर सोचूंगी ट्राई करने का। इस ईयर तो मैंने यही वाली रेजिन वाली ही करूँगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब मैं राखी बनाऊँगी ना, तब उसकी मैं आप लोगों को वीडियो में बना के दिखाऊँगी भी कि आखिर मैंने कैसी राखी बनाई है और वो कैसी बनी है। तो उसके अलावा मैं आपको 1-2 चीज़ें बताती हूँ। तो ये जो राखी का मोल्ड है, रिंग मोल्ड है, इवन ये जो है ना कप, तो ये कप मंगाने का मेन रीज़न था कि अगर आप रेजिन का कुछ काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे पेपर कप यूज़ करते हैं तो हमेशा वेस्ट में ही जाता है, यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया। ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाएगा इसका। और जो क्या था, हाँ, ये मैंने इसलिए मंगाया है कि रेजिन का कुछ करो तो कप में ऐसे नीचे की तरफ कोने में बहुत सारे रेजिन रह जाता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा मैंने पहली बार इंस्टाग्राम के किसी अकाउंट से शॉपिंग क्यों करी, क्योंकि एक तो जो ये मोल्ड्स वगैरह होते हैं ना, ये अगर हम लोग अमेज़ोन पे, मीशो पे, किसी पर भी देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे थे। और इवन मैंने एक बार ऑर्डर भी कर दिए थे, बट उसमें से ना एक प्रोडक्ट मिसिंग आया था। तो वो तो अच्छा हुआ, लकीली जो डिलीवर करने आए थे उन्हीं के सामने मैंने उन्हें बता दिया, तो वो उसी टाइम रिटर्न हो गया। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती और मेरे पैसे भी फंस जाते। तो इनकी वेबसाइट पे ना बहुत अच्छा सामान था और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल था। तो 100 रुपीज़ इनका चार्ज लगा है, डिलीवरी का चार्ज। पर मुझे वो भी बहुत बहुत बहुत, मतलब ये सारे प्रोडक्ट जितने में आ गए ना मेरे, उतने में मैंने मीशो से 2 चीज़ें मंगाई थी, वो ही आई थी, और वो भी पूरी नहीं आई थी। तो उसके कंपैरिजन में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को जानना है ना कि आखिर मैंने कौन सा इंस्टाग्राम का पेज है जिससे मैंने ये सारी चीज़ें मंगाई, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। और अभी तो बस मुझे आपको यही दिखाना था कि मैंने कुछ पार्सल्स मंगाए थे और वो पार्सल आ गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि, और अभी ना जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तो मुझे सिर्फ आपको ये पार्सल दिखाने थे, पार्सल दिखा दिए। और मेन तो अभी मुझे काम करना है कि जैसे धूप आ गई है तो हमने मतलब मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं कुछ पेंट करने के लिए कलर्स वगैरह लाई थी, बट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। तो उसमें से एक कलर था जो मैं जो जाली वाले गेट हम लोग बोलते हैं ना, उसके लिए ले गई थी, बट कलर थोड़ा सा डिफरेंट था। तो अब मैंने सोचा मैं कहाँ वापस करने जाऊँ, क्योंकि मैं उसे ओपन कर ही चुकी थी, तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। एक हमारे पास एक वुडन का एक छोटा सा शेल्फ जैसा है, तो मैं उस पर यूज़ कर लूँगी। गर्मी का मौसम थोड़ा सा गर्मी हो रही है ना, तो वो सूख जाएगा ईज़िली। तो अभी हम लोग इस सामान को रखते हैं और हमारा दूसरा काम करते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो रेजिन की है, इसे तो हम लोग आराम से बैठ के बनाएंगे और फिर आप लोगों को पूरी वीडियो में दिखाऊंगी कि आखिर रेजिन की राखियाँ मैंने कैसे बनाई है। हाँ, 2-3 आइडियाज़ हैं, उन पे मैं थोड़ा श्योर हो जाऊँ कि मुझे किस आइडिया के साथ जाना है, तो फिर मैं बनाऊँगी। तो अभी आप लोगों को रुकना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। मैं ये सामान रखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो मैंने ना अभी सब सामान निकाल के यहाँ पर रख दिया है, और ये रहा वो लकड़ी का वुडन शेल्फ़। तो इसमें ना हम लोग अपना सब पूजा का सामान रखते हैं, तो मैंने वो सब निकाल के रख दिया है और इसे एक बार अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लिया है, ताकि जो भी धूल वगैरह हो ना वो सब हट जाए। तो अब आप मेरी किस्मत देखिए, मैं ये सब कर रही थी
और बाहर ना बारिश जैसा मौसम होने लगा है। मतलब 5 से 6 दिन से कोई बारिश नहीं है, बट आज मैं कुछ करने बैठी हूँ ना तो बारिश हो गई। बट कोई नहीं, अब जब इतना कर लिया है तो हम लोग कर लेंगे ऐसे पूरी नाइट, सुबह तक ये ऑलमोस्ट हो ही जाएगा ड्राई। अगर नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। तो मेरा ये रहा ब्रश और ये रहा कलर। तो ये मैं लाई थी उसके लिए गेट के लिए, बट हम लोग इसे इसी पर यूज़ करने वाले हैं। तो पहले मैं अंदर का पार्ट कर दूँ, क्योंकि मैं बाहर का जो पोर्शन था ना उसमें मैं एक बार पेंट कर चुकी हूँ। आज हम लोग सेकंड टाइम कर रहे, बट मैं अंदर नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम भी थोड़ा बहुत बारिश जैसा मौसम हो ही रहा था। तो मैंने क्या करा से बाहर कर दिया था। तो अभी हम लोग अंदर पेंट करते हैं और फिर अंदर एक ही बार करेंगे, बाहर जो है उसकी एक सेकंड लेयर और कोट कर देंगे। तो चलिए। तो मैंने ना रूम के एक साइड पर रख दिया है ताकि निकलने करने के लिए हमारे पास एक वो वाला गेट रहेगा, और इधर वाला जो गेट है हम लोग उसे क्लोज़ रखेंगे। तो फटाफट से हम लोग करते हैं शुरू। तो मैं इसे ना ऐसे एक कंटेनर में रख लिया है ताकि जब हम इसे यूज़ करें तो इसके कोई ड्रॉप्स जो है ना वो इधर उधर फ्लोर पे ना गिरे, नहीं तो मम्मी डांटेगी। तो इसलिए हमने इसमें रख लिया है। अभी मैं इसका ये जो बॉटम का पार्ट है उसे पेंट करूँगी, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अंदर, और फिर उसके बाद हम इसका करेंगे बाहर का। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। अभी इसका ये बॉटम हो गया है। अभी मैं इसे सीधा करूँगी और अंदर पेंट करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे पेंट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊँगी। तब तक मैं अपना मोबाइल लाऊँगी, सॉन्ग्स लगाऊँगी। सॉन्ग्स वीडियो में नहीं ला सकती ना, नहीं तो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, जब मैं इसे कर लूँगी पूरा पेंट, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। A few moments later. तो मुझे ना 1.5 घंटा लग गया ये करने में। तो अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि आखिर ये अब कैसा लग रहा है। पहले आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए। इसे मैंने अंदर से भी पेंट कर दिया है और ये बाहर से भी। तो अब ये ओवरनाइट ड्राई हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी थी और बस सॉन्ग्स चलाए और फटाफट इसको करने की कोशिश करी, बट फिर भी मुझे ना 1.5 घंटा लग ही गया, क्योंकि अंदर की तरफ करने में तो मुझे ना पूरा लेटना पड़ा। अंदर की साइड दिख नहीं रही थी, फिर मोबाइल से फ्लैश ऑन करी और फिर इसको पेंट करा। तो ये फाइनली अब हो गया है। और इसे पेंट करते टाइम में मेरी आँखों में इतना ज़्यादा जलन होने लगी थी, और ये देखिए मेरे हाथों पे ना लग गया है। और मैं अपने हाथों को भी क्लीन कर लूँगी। और ये तो फाइनली हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसे सोच रही थी। मुझे ना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है ऐसे। बहुत सारी चीज़ें घर में जिन्हें पेंट करने का मन करता है, बस उसी में से एक ये भी थी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं तो जाती हूँ अपने हाथ वगैरह क्लीन करती हूँ, और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और तब आप लोगों को बताऊँगी कि आखिर मैं क्या करने वाली हूँ। तो
बस अगर आपको मेरा ये वीडियो आज का जो था छोटा सा बकवास सा और बस यही वही की बातों का, तो आपको करना है लाइक शेयर, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपको करना है कमेंट। तो कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे मेरी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो आपको करना है सब्सक्राइब, ताकि आप लोग मेरे आगे आने वाली जितने भी वीडियो हों उनको मिस ना करें। तो बस हम लोग मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।